आंगनवाड़ी सेविकाओं का मानदेय कम से कम 26,000 रुपये होना चाहिए और महंगाई के अनुपात में उनका मानदेय वृद्धि होना चाहिए। आप सभी को मालूम है कि आने वाले 5-6 महीने में लोकसभा का चुनाव होने वाला है, केंद्र सरकार का चुनाव होने वाला है। इस बीच जो है भारत के अलग अलग संसदीय क्षेत्र से सांसदों के द्वारा सीधे सीधे महिला एवं बाल विकास मंत्री जो केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी उनको पत्र जारी करके मुलाकात करके पत्र सौंपा गया है कि सरकार कम से कम लोकसभा चुनाव के पहले ये मानदेय बढ़ोतरी कर दे, क्योंकि सेविका और सहायिका का पेमेंट या मानदेय किराया इस प्रकार है कि जिससे उनका काम नहीं चल पाता है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ महाराष्ट्र किस प्रकार सांसद ने रिक्वेस्ट किया हुआ है। भले ही महाराष्ट्र के संबंध में मांग की गई, लेकिन जब केंद्र सरकार वृद्धि करेगी हर एक स्टेट में मानदेय बढ़ जाएगा। मैं आपको पहले ही बता दूं कि महाराष्ट्र से एक सांसद ने इस लेटर को, इस रिक्वेस्ट को माननीय महिला एवं बाल विकास केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को जारी किया है और मिल करके उनकी समस्याएं बताई हैं। भले ही महाराष्ट्र से मांग की गई है, मैंने आप सभी को बताया कि केंद्र सरकार, भारत सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट जब मानदेय या किसी प्रकार की वृद्धि करेगी तो उसका फायदा पूरे भारत के हर एक स्टेट को मिलेगा, चाहे वो बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश, झारखंड, गुजरात, राजस्थान, किसी भी स्टेट की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हूँ। तो वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा। श्रीरंग आपा बारणे जो लोकसभा के सांसद है, ये महाराष्ट्र राज्य से बिलोंग करते हैं। इनके द्वारा जो है 19 दिसंबर 2023 को श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी जो माननीय महिला एवं बाल विकास मंत्री भारत सरकार है नई दिल्ली को लेटर जारी किया गया है। पत्र का विषय क्लियरली मेंशन है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की वेतन वृद्धि और अन्य मांगे जो है उसको केंद्र सरकार जल्द से जल्द पूरा करे। लिखा गया, आदरणीय मंत्री महोदया, मैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की भलाई संबंधित कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों को आपके ध्यान में लाने के लिए लिख रहा हूं। देखिए, इसके पहले महाराष्ट्र में भी फरवरी 2023 में 9 दिन का हड़ताल किया गया था, लेकिन कुछ ज़्यादा फायदा वहां पर नहीं हुआ। तो इसकी चर्चा भी सांसद महोदय ने की है कि बार बार हड़ताल करने के बावजूद जो है कुछ भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को उपलब्धि नहीं मिल पाती है, फायदा नहीं हो पाता है। लिखा गया, पिछले 40 वर्षों में जो उचित मांगे हैं उसके संघर्ष के बावजूद अभी तक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता नुकसान में है और सुप्रीम कोर्ट ने जो पिछले दिनों निर्देश दिया था कि किस प्रकार जो है आंगनबाड़ी श्रमिक सरकार के हिस्सा के रूप में कार्य करते हैं, जबकि सरकार उन्हें प्राश्रमिक को भत्ते के रूप में संदर्भित करती है। वास्तव में यह एक वेतन है और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ग्रेच्युटी जैसे लाभों के हकदार है। ये भी फैसला इन्होंने सुप्रीम कोर्ट का जो था वो फिर से इनको याद कराया। मैं आपसे यानी स्मृति ईरानी से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की कुछ मांगे उसको पूरा करने के लिए आग्रह करता हूँ। सबसे बड़ा आग्रह यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने अप्रैल 2022 में जो निर्णय पारित किया था कि ग्रेच्युटी दिया जाए, पेंशन वगैरह दिया जाए, भविष्य निधि का व्यवस्था किया जाए, उसके बारे में जो यहाँ पर सांसद ने माननीय केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को ये स्मरण कराया हुआ है। दूसरी जो सबसे बड़ी मांग है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं के वेतन में वृद्धि, सहायिकाओं और सेवकों का वेतन 18,000 से बढ़ाकर 26,000 रुपये और सेवा कर्मियों का वेतन 100 से 75 का अनुपात में कर दिया जाए। और कई मुद्दे जो यहाँ पर बताए गए हैं कि हर 6 महीने में जो है महंगाई के अनुसार जो है आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ोतरी के संबंध में सरकार विचार करे। अब देखिए, भारत सरकार अगर इस पर निर्णय ले लेती है कम या ज़्यादा, तो कम या ज़्यादा पूरे भारत के वर्कर्स को मानदेय मिलेगा, क्योंकि आप सभी को मालूम है कि 4500 रुपये केंद्र सरकार पूरे भारत में सेविका के लिए देती है और इसके अलावा राज्य सरकार जो भी मिला है वो मानदेय आपको टोटल मिलता है। तो ये पूरा मामला मानदेय बढ़ोतरी के संबंध में मांग किस लिए थी, फोटो भी मैं आपको दिखा दूंगा जो वहाँ पर मिल करके सौंपा गया है। उम्मीद है आपको जानकारी मिली होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।